हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी हमारे संबंध है, रिश्तेदार हैं, उसको हम क्या चीज़ बोलेंगे, जैसे भतीजा हो, नंद हो, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो उस चीज़ का मैंने वीडियो बनाया है। कुछ कॉमन भी है, कुछ अनकॉमन, मतलब कि कुछ नॉर्मल डेली रूटीन में आपको कुछ पता भी होंगे शायद, तो कुछ बहुत से इसमें नए भी हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना मत भूलिए, और लास्ट तक मेरा वीडियो प्लीज़ देखिएगा। इसमें बहुत से नए वर्ड्स भी हैं और मेरे साथ साथ आप इन वर्ड्स को रिपीट कीजिएगा। देख देख के मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी दे रखा है, तो आप इसको लास्ट तक मेरे साथ देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो और आप ये शब्द याद कर सकें और आपकी यहाँ से शुरुआत हो सके कि आप किस तरह बच्चों को सिखा भी सकते हैं किसको क्या बोलना है। जैसे कि किराएदार है तो उसको आप टेनेंट बोलेंगे। अगर आपके घर में कोई अतिथि है, यजमान है, तो आप उसको गेस्ट बोल सकते हैं। भाभी को आप ब्रदर वाइफ कहेंगे इंग्लिश में। अध्यापक को सबको पता है कि हम उनको टीचर कहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये वर्ड दे दिया है। अगला है आपके साली, जेठानी, देवरानी या नंद, उसको आप सिस्टर इन लॉ कहेंगे। अम्मा या माता को आप मदर कहेंगे। ग्राहक को आप कहेंगे कस्टमर, ये चीज़ आपको पता होगी मेरे ख्याल से। गुरु को आप प्रिसेप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिसेप्टर। उपपत्नी यानी मिस्ट्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाचा है कोई तो आप उनको अंकल कह सकते हैं। चेला को डिसेपल कहेंगे आप। क्या कहेंगे? डिसेपल। चाची को आप आंट कहेंगी, जैसे कि मैंने देखा चाचा को अंकल कहा था। ज़मींदार को आप कहेंगे इंग्लिश में लैंड लॉर्ड। दत्तक कन्या होगी तो आप उसको कहेंगे एडॉप्टेड डॉटर, और वही दत्तक पुत्र होगा तो आप कहेंगे उसको एडॉप्टेड सन। नानी है तो आप उनको कहेंगे मैट्रनल ग्रैंड मदर। दामाद को आप कहेंगे सन इन लॉ। दादा को कहेंगे आप ग्रैंड फादर। दादी को ग्रैंड मदर। नाना को आप कहेंगे मैट्रनल ग्रैंड फादर। मैट्रनल ग्रैंड फादर। पति को आप हस्बैंड कहेंगी। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, बट फिर भी मैंने इसमें डाल दिया है। पतोहू को आप कहेंगे डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। प्रेम को कहेंगे आप लव अफेक्शन। लव अफेक्शन। पुत्री को कहेंगे आप डॉटर। प्रेमी को कहेंगे आप लवर। बहन को आप सिस्टर कहेंगी, सिस्टर। अगला है आपका बहनोई, उसको आप कहेंगे इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। भतीजी हो या भांजी हो आप उसको नीस कहेंगे। मामा है तो आप उसको मैटरनल अंकल कहेंगे। मौसी है तो मदर्स सिस्टर। अगला शब्द है आपका रखेल, उसको आप कीप मिस्ट्रेस कह सकते हैं। भाई है तो ब्रदर, ये सबको पता है, बट फिर भी मैंने डाल दिया है ताकि आप छोटे बच्चों को भी सिखा सकें। मामी है तो आप उसको मैटरनल आंट कहेंगे। और अगर आपका कोई क्लाइंट है तो उसको आप क्लाइंट कहेंगे। मौसी है तो मदर्स सिस्टर कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगला शब्द है आपका रोगी है अगर कोई, तो आप उसको कहेंगे पेशेंट। पेशेंट। अगला है ससुर को आप इंग्लिश में कहेंगे फादर इन लॉ। सगा है तो आप उसको कहेंगे ओन। क्या कहेंगे? ओन। अगला शब्द है आपका शिष्य है तो आप उसको कहेंगे इंग्लिश में पुपिल। क्या कहेंगे? प्यूपिल। वारिस है तो एबर। क्या कहेंगे? एबर। सास है तो आप इसको इंग्लिश में मदर इन लॉ कहेंगे। अगला शब्द है आपका, इन सबको आप संबंध या रिलेशन कहेंगे इंग्लिश में, कि हमारा क्या संबंध है, तो क्या रिलेशन है इसका मतलब होता है।
अगला है संबंधी, मतलब कि रिलेटिव। सौतेली कन्या है अगर, तो आप उसको स्टेप डॉटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में। सौतेला भाई है तो आप स्टेप ब्रदर इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौतेली बहन है तो क्या बोला था, स्टेप सिस्टर। अगला सब शब्द है आपका सौतेले पिता, स्टेप फादर, स्टेप फादर। अगला शब्द है अगर आपको सौतेला पुत्र है तो आप उसको स्टेप सन कहेंगे, स्टेप सन। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियोस आप बच्चों को भी दिखाइएगा और इन बच्चे आराम से इस वीडियो से सीख सके कि हम हिंदी में किन शब्दों को इंग्लिश में आराम से क्या चीज़ कह सकते हैं। और मेरे को लगता है कि बहुत से लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप डेली रूटीन में इंग्लिश सीख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय। हमारे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।